रामचंद्र कृपाल अजन मंजुल मंगल मोल पान अंग फरकन लगी कर्पूर गौरम कर्णावतार श्री रामचंद्र की जय हो। बोले लखनलाल की जय हो। रामचरितमानस की आरती करवा दो। और हम चाहेंगे अपने जो प्रमुख जी हैं मानस की आरती कर दीजिए। रामचरितमानस की, रामायण की आरती है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है अपना। आरती श्री रामायण देखिए, आज अपने बीच में जो मुख्य अतिथि जी के द्वारा फीता काटकर सम्मान किया गया, भगवान की आरती पूजा की गई और सबकी इच्छा है कि दो शब्द अवश्य बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय। सिया बलराम चंद्र की जय। आज ग्राम धमारी में रामलीला का पावन महोत्सव जो लगातार आज लीला का तीसरा दिन है। मैं प्रभु श्री राम की लीला के इस भव्य और दिव्य आयोजन में सम्मानित मंच
जो हमारे रामलीला के सभी कलाकार, सम्मानीय हमारे ढोलक और गायन वादन के सभी सम्मानीय भाई और रामलीला कमेटी के सभी आयोजन, सभी भैया और हमारी पूजनीय माताएं बहनें जो भारी संख्या में यहाँ पर पधारी हुई हैं, सभी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन वंदन करती हूँ और आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस पावन पर्व में उपस्थित होने का अवसर मिला, मुझे बुलाया। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए, जैसा कि प्रत्येक वर्ष मुझे लग रहा है कि क्षेत्र में हो या गांव में हो, तो एक बार वर्ष में लीलाओं का कार्यक्रम जरूर रखा जाता है, चाहे वो कृष्ण लीला हो और चाहे राम की लीला हो। और हम इन लोगों ने बहुत अच्छे से इस लीला का आनंद, जैसे कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी की लीला का आनंद लीजिए। मेरी माताएं और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लीला का आनंद तो लेना है, लेकिन आनंद के साथ साथ हमें उस लीला को अपने जीवन में भी ढालना है। क्योंकि यदि हम लीला को देख रहे हैं, प्रभु श्री राम जी की कथा को सुन रहे हैं, तो हमें रामायण जानते हैं कि क्या सिखाती है? रामायण हमें अपने बड़े भाई के साथ में कैसा कर्तव्य करना है, अपने छोटे भाई के साथ में कैसा वर्ताव करना है, अपनी माता पिता के साथ हमें कैसा वर्ताव करना है और हमें पिता की भक्ति कैसी करनी है, ये हमें रामायण सिखाती है। क्योंकि कहा गया है वेद पुराणों में और रामायण में कि अंधकार को दूर करें, हम सूर्य की उपासना करें और अहंकार का अंत करें और हम सब लोग मिलके सत्य की साधना करें। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम लीलाओं का प्रदर्शन करवाएं अपने गांव में, और लीला से कुछ न कुछ हमें जरूर सीखने को मिलता है। तो मैं आयोजन समिति का और प्रभु श्री राम जी का जो मुझे आज पावन दर्शन मिला राम लक्ष्मण का, तो बहुत अच्छी लीला चल रही है और हम लोग देखते आ रहे हैं। बस यही मैं कहना चाहूंगी कि हमें सभी क्षेत्रवासियों से, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम और सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज स्वामी विवेकानंद जी थे, तो उन्होंने विदेशों में जाकर अपनी भारतीय संस्कृति का परचम लहराया है और अपनी भारतीय संस्कृति को बताया है। क्योंकि वहां पर बड़े बड़े सिखों का सम्मेलन में बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, तो वो अपने आप को बहुत ज्ञानी और महान समझ रहे थे और स्वामी विवेकानंद जी को भगवा कलर में देखकर उनको एक मूर्खता समझ रहे थे कि ये एक लाल रंग के कपड़े पहनकर ये व्यक्ति को कैसा ज्ञान होगा। और हमारी रामायण को सबसे नीचे रखे हुए थे, अपने अपने ग्रंथ सब ऊपर किए हुए थे। तो जानती हैं कि इसका क्या अर्थ है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जैसे ही उन विदेशियों ने, ज्ञानियों ने रामायण को खींचा तो उनके सब ग्रंथ भड़बड़ा कर गिर गए। तभी वहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जानते हो, रामायण सभी ग्रंथों की नींव है, आपने जैसे ही खिसकाई सब भड़बड़ा कर गिर गए। इसलिए यदि हमें अपने जीवन में को मजबूत करना है और कुछ सीखना है तो रामायण जरूर पढ़िए और रामायण की कथाओं दूसरों को भी बताइए। इसलिए हमारी सामाजिकता और सांस्कृतिक संस्कृति बरकरार रहेगी, हमारे बच्चों में
और हमारे बेटियों में, इसलिए सभी को पुनः सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे दूर दराज से आए हुए बड़े भैया छोटे भैया सभी को प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए बोलिए सिया बलराम चंद्र की, सिया बलराम चंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने हमारी आदरणीय माननीय ब्लॉक प्रमुख जी सीमा कुशवाहा जी को आपने सुना। मैं अपने ग्राम वासियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करना चाहता हूँ। इसी क्रम में आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत करें। बजाएं जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अपने मंच के माध्यम से हमारे यहाँ पधारे हुए आदरणीय हमारे इस समय पैड पर बजाते हुए हमारे तेज कुमार त्रिपाठी जी, जो बहुत ही सुंदर राम अभिनेता हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कुछ इस कार्यक्रम के विषय में दो शब्द अवश्य कहें। आदरणीय तेज कुमार जी। सभी लोग एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए लखन लाल की जय हो। देखिए अभी आप लोगों ने आदरणीय हमारी जो ग्राम बसोट से सीमा कुशवाहा जी जो ब्लॉक प्रमुख हैं और उनके द्वारा कितना सुंदर बताया गया कि रामलीला देखना केवल कोई ऐसा नहीं है कि रामलीला देखें और घर जाएं। अरे रामलीला देखने से हमें ये कुछ मिलना चाहिए कि राम जी ने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और भैया लक्ष्मण ने कैसे राम जी का जो होना चाहिए भाईचार तो वो कैसे किया, उसी प्रकार से हमारी ब्लॉक प्रमुख जी ने बताया। और देखिए जो कमेटी के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है तो ये कार्यक्रम बड़ा सराहनीय है। हम लोग राज क्षेत्र में भी जाते हैं तो वहाँ केवल नाच लीला ही होती है और यहाँ पर हमने 3 दिन से देख रहे हैं तो वास्तविक यहाँ पर रामलीला ही हो रही है कि जो रामलीला वास्तव में कि आप लोग उसी तरह से हैं कि जिस तरह से वहाँ पर 4 समोसा खाने से हमारा पेट टेस्ट मिलेगा लेकिन पेट नहीं भरेगा। अरे वही खाओ शुद्ध घी जिसमें हमें हमारे शरीर को भी कुछ मिले। तो उसी प्रकार से आप भी भगवान श्री राम जी की लीला देख रहे हैं और कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बड़ी सुंदर व्यवस्था की है और कलाकारों को भी बहुत मेहनत से हमारे प्रधान जी द्वारा बहुत ही अच्छे कलाकारों का चयन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी को। और जो हमारे कलाकार, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसी बहुत बिजी डेट है ये कार्तिक पूर्णिमा की, बहुत बिजी डेट है और इसी में सभी कलाकारों को लाया गया है। जैसे कि हमारे आदरणीय श्री राजू जनक जी जो एक टहना से है और राम जी की भूमिका में आप लोग देख ही रहे हैं, बड़ी सुंदर जोड़ी। और लीला देख कर के लगता है कि वास्तव में जैसी लीला पहले होती थी वही आज देखने के लिए मिला। और राज क्षेत्र में तो बहुत ही बुरी स्थिति है कि केवल नाच गाना के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं होता। अरे राम जी के चरित्रों पर जाएं और देखिए कोई ऐसा मंच नहीं है, आप लोग लीला देखें। बोलिए एक बार प्रेम से सभी लोग हाथ उठा करके ताली बजा करके बोलिए सिया रामचंद्र की जय हो, लखन लाल की जय हो। और इस समय आप देख रहे हैं मंच पर विराजमान हमारे अखंड ब्रह्मांड के नायक श्री राम जी अनुज लक्ष्मण सहित पधारे हुए हैं। भाइयों बहनों और माताओं बहनों से भी अनुरोध करूंगा जिन लोगों को भगवान श्री राम जी की मंगलमय आरती करना हो, मात्र 5 मिनट का समय है।
आप लोग इस अमूल्य समय में आकर के प्रभु की आरती संपन्न कराएं। साधुवाद, धन्यवाद। और इसी क्रम में आप सुने हमारे परम आदरणीय व्यास जी के मुखार बिंदु से श्री रामचरितमानस की वंदना। हम तो चाहते हैं जब तक हो ये वंदना तब तक आरती का क्रम भी ना हो वंदना। साधुवाद, धन्यवाद। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेदान्तगम्यं वन्दे विश्वभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीरामाय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र कृतादानि कथा प्रसंगा यत्र कृतादानि कथा प्रसंग। लीजिए सुने श्री रामचरितमानस वंदना। जब तक वंदना बंद न हो तब तक आरती का क्रम भी बंद न हो, निरंतर आरती भी करते रहें और श्री रामचरितमानस वंदना भी सुनते रहें। लीजिए राम जो सुमिरते सिद्ध हो कि मेरे रामा गणना यज्ञ करे वरे कृपा